Exercise 2.2 class 8 question number 8. The three consecutive integer when multiplied by 2, 3, 4 in increasing order then add up to 74 find integer. बोल रहा है कि तीन लगातार पूर्णांक है x मतलब 1, 2, 3 ऐसे मान लो आप, एग्जाम्पल है आपके लिए, है ना. अगर आप उसको वेरिएबल की फॉर्म में बोलते तो x प्लस 1 x प्लस 2. जब आप इनको इनके बढ़ते क्रम में, यानी पहला जो आपका 1 था उसको तो 2 से इंटू किया, जो सेकंड आपने 2 बोला था उसको 3 से इंटू किया, यानी सेकंड इंटीजर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और जो थर्ड इंटीजर आपका 3 है उसको 4 से इंटू किया. इस तरह से उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर जो आपको आउटकम मिला ना, ये चीज़ करने पे 2, 3, 4 से इंटू करने पे जब उनको जोड़ा तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है 74. जैसे आपने x को 2 से इंटू किया तो 2x, फिर नेक्स्ट वाले x प्लस 1 को 3 से इंटू किया, और फिर x प्लस 2 जो थर्ड इंटीजर है उसको आपने 4 से इंटू किया, और इन तीनों चीज़ को आपने ऐड कर दिया तो आपके पास आउटकम कितना आएगा 74 आएगा. तो आपको इंटीजर्स निकालने हैं. बोल रहा है कि वो पूर्णांक बता दो कि भाई वो पूर्णांक क्या है, वो इंटीजर्स क्या है. तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा लेट थ्री इंटीजर्स, क्या क्या है वो इंटीजर्स, जैसे हमने 7th क्वेश्चन में माने थे वही x प्लस 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ही है ये, है ना. और ये अब ये बोल रहा है क्या करना है, अब आपको क्या करने को बोल रहा है कि फर्स्ट वाले को तो 2 से इंटू कर दिया, है ना, और फिर सेकंड वाले को किससे इंटू कर रहा है 3 से इंटू कर रहा है, और फिर फोर्थ वाले को किससे इंटू कर रहा है आपके 4 से इंटू कर रहा है, सॉरी थर्ड वाले को, है ना. पहले वाले इंटीजर को 2 से, सेकंड वाले को 3 से, और फिर थर्ड वाले को 4 से इंटू कर रहा है. ठीक है, तो अब देखो इसको पहले ही सॉल्व कर लेता हूँ मैं. 2x ही रहेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव व्युत्क्रता का नियम से 3x प्लस 3, ये 4x प्लस 2. ये बोल रहा है अब क्या करना है, इन तीनों को जैसे आप जोड़ोगे ना, 2x को और ये 3x प्लस 3 को और ये 4x प्लस 4 2 जा 8, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, 4 2 जा 8. ओके, तो ये जैसे आप इन तीनों को जोड़ते हो तो आपके पास आउटकम कितना आता है 74 आता है ऐड करने पे. देखिए x वाली टर्म एक साथ जुड़ जाएगी, 2 3 5 5 और 4 9x, नंबर के साथ 3 और 8 11, ओनली 2 ही नंबर है लेफ़्ट साइड में 74. ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, 74 माइनस 11, 9x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 63. x की वैल्यू निकालनी है, ट्रांसपोर्टेशन पक्षांतरण फिर से करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 7 जा 63. ठीक है, ये x की वैल्यू निकली है. हमें तीनों इंटीजर निकालने थे. ये पहला इंटीजर निकला है आपका ये. ठीक है, ये इंटीजर नहीं है, ये तो प्रोसीजर करा है. इंटीजर्स तो यही है x प्लस 1. तो पहला इंटीजर आपके पास पहला आंसर आ चुका है. अदर टू कौन कौन से होंगे, x प्लस 1 यानी आपके 7 प्लस 1 यानी कितना आंसर आ गया 8. थर्ड वन कितना होगा x प्लस 2 यानी 7 प्लस 2 यानी 9. अब चेक करने के लिए, ठीक है, चेक करने के लिए तो यहीं रखना पड़ेगा आपको वैल्यू. 7 2 जा 14, ये हम चेक कर रहे हैं आंसर को. 7 2 जा 14. ठीक है, यहाँ रखेंगे x की वैल्यू कितनी थी, या आप ऐसे कर लीजिए x प्लस 1 यहाँ पे इंटू करा दीजिए ज़्यादा. 8 आया ना आपके पास x प्लस 1 8 इंटू 3 कितना हो गया 24. यहाँ देखिए x प्लस 2 9 आया, 9 इंटू 4 36. हमने यहाँ रख के चेक कर लिया हमारे पास, क्योंकि x प्लस 1 x प्लस 2 तीनों की वैल्यू आ चुकी है. अब इन तीनों का सम 74 आना चाहिए. देखिए कितना हो गया 50 60 और 74, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है. इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली इंटीजर्स की x प्लस 1 और x प्लस 2 की, वो बिल्कुल क्या है करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 9th है, द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन रेशियो 5:7. आपको अनुपात दिया हुआ है राहुल और हरुण की एज का. ठीक है, तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर आपका 6 या 7 था, जिसमें हमको नंबर का रेशियो दिया हुआ था. 5th क्वेश्चन था आपका ऐसा, जिसमें आपको रेशियो की फॉर्म में दिए हुए थे नंबर. मैंने आपको उस क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी आपको कोई चीज़ रेशियो में दी हुई हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उसे कॉमन रेशियो से, कॉमन फैक्टर से इंटू करना पड़ता है जो आपने उनमें से हटाया है डिवाइड करके. ठीक है, जैसे आप इंटू करते हो तो आपके पास क्या आ जाती है, वो ओरिजिनल चीज़ आ जाती है. तो जैसे यहाँ पे एज का रेशियो दिया हुआ है, तो आप एज के रेशियो को जब कॉमन फैक्टर, हमारी मर्जी से तो कह नहीं सकते हमने कौन से वैल्यू किस टेबल से डिवाइड किया, तो हम उससे वेरिएबल मान लेते हैं. तो जैसे मैंने 5:7 रेशियो दिया हुआ है एज का, हमें गिवन है एज का रेशियो, क्या गिवन है एज का रेशियो. ठीक है,
एज का रेशियो हमें दिया हुआ है 5:7। जब मैं इसको मेरे वेरिएबल से मैं एक्स मान रहा हूँ, तो जैसे मैं इसको एज से एक्स से इंटू करता हूँ, यानी कॉमन रेशियो से इंटू करता हूँ, तो मेरे पास एज आ जाती है किसकी, राहुल और हरुण की। ये राहुल के एज है हमारे, और ये किसकी है, हमारे हरुण की एज है। जैसे ही मैंने इसको कॉमन रेशियो से जो चीज़ पहले हटाई थी डिवाइड करके, अब उसको इंटू कर दिया गया वापस से। जैसे इंटू किया तो मेरे पास एज आ जाएगी राहुल और हरुण की। ये प्रेजेंट एज है राहुल और हरुण की। अब ये बोल रहा है 4 साल बाद, 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एज विल बी 56, व्हाट आर दी प्रेजेंट एज। तो बोल रहा है 4 साल बाद इनकी आयु का जो आपके जो सम है वो 56 होगा। तो आप बताइए इनकी प्रेजेंट एज क्या है। ये तो प्रेजेंट एज हो गई। प्रेजेंट एज कितनी होगी, जैसे मैंने रेशियो को कॉमन फैक्टर से इंटू किया तो प्रेजेंट एज निकल गई राहुल और हरुण की। नाउ हम बात करते हैं 4 ईयर बाद की एज। ठीक है, एज 4 ईयर आफ्टर। अब 4 ईयर आफ्टर की बात कर रहे हैं हम। राहुल की एज कितनी हो गई आपकी प्रेजेंट, अभी राहुल 10 साल का है मान लीजिए, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 14 का। कैसे पता लगा, प्रेजेंट में हमने 4 ऐड कर दिया। अभी प्रेजेंट में राहुल 5x का है, तो आप 5x में 4 ऐड करोगे तो आपके पास राहुल की 4 साल बाद की एज निकल जाएगी, है ना। और हरुण की भी ऐसे ही निकालेंगे। हरुण की एज अभी 7x है, इसमें 4 ऐड करोगे तो आपके पास हरुण की एज निकल जाएगी। और एज हमेशा ईयर में होती है। ठीक है, अभी कह रहा है 4 साल बाद इन दोनों की एज का जो सम है 5x + 4 और 7x + 4 है, वो कितना है बच्चों, वो 56 है। दोनों की एज मिला के 4 साल बाद की 56 ईयर्स बनती है। तो देखिए यहाँ x से x वाली टर्म जो ऐड हो जाएगी, 12x बन गया, नंबर से ऐड हो गया तो 8। नंबर को ट्रांसपोज करेंगे तो 12x की वैल्यू आ गई 56 - 8 यानी 48। 12x की वैल्यू आ गई हमारे पास 48। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो 12 को भी ट्रांसपोज कर दो, डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमें इनकी प्रेजेंट एज निकालने को बोल रहा है इस क्वेश्चन में। तो प्रेजेंट एज तो ये थी 5x और 7x, तो अब x की वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, राहुल की बात करें तो राहुल की हो गई 5 × 4, यानी राहुल अभी कितने साल का है, 20 ईयर्स का। राहुल कितने साल का है, 20 ईयर्स का। और हरुण कितने साल का है, 28 ईयर्स का है हरुण। अब चेक करने के लिए कि आंसर बिल्कुल करेक्ट निकला है कि नहीं निकला, कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ हमको सम दिया हुआ था 4 साल बाद का, अभी राहुल 20 का है, तो 4 साल बाद 24 का, कितने का हो गया 24 का। अभी हरुण 28 का है, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा 32 का। क्या इन दोनों का सम 56 आ रहा है, यस आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर निकला है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। फिर से अनुपात दिया हुआ है, इस बार लड़के लड़कियों के नंबर्स की संख्या का अनुपात दिया है 7:5। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। बोला है जो बॉय की संख्या है वो 8 ज़्यादा है गर्ल्स से, तो आपको टोटल स्ट्रेंथ बतानी है, कुल मिला के बच्चे कितने होंगे क्लास में। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले उनके रेशियो को, जो आपका नंबर जो रेशियो की फॉर्म में दिया है ना, उसे कॉमन रेशियो से इंटू करके आपको उनकी नंबर निकालनी है। तो लेट बॉयज़ रेशियो दिया हुआ था आपको 7:5, तो आपने उस रेशियो को कॉमन फैक्टर से इंटू कर दिया, तो बॉयज़ कितने हो गए 7x, और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ था 5। 7:5 में ये बॉयज़ का रेशियो था और ये गर्ल्स का, ठीक है, कितना 5। गर्ल्स और बॉयज़ में अनुपात 7:5। जैसे आपने इसको कॉमन रेशियो जो चीज़ हटाई थी उससे इंटू कर दिया, तो नंबर्स आ गए आपके पास बॉयज़ और गर्ल्स के 7x और 5x। ठीक है, फिर ये बोल रहा है इन जो बॉयज़ हैं वो 8 ज़्यादा है। अब देखो 8 ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर, बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे पास 18 रुपीज़ है, आप लोगों के पास है ना, मेरे से 8 रुपीज़ क्या है, मेरे पास आप लोगों से 8 रुपीज़ ज़्यादा है। ठीक है, मेरे पास 18 रुपीज़ है और मैंने कहा मेरे पास आप लोगों से 8 रुपीज़ ज़्यादा है, तो आपके पास कितने होंगे। आपने बोला कि जितने ज़्यादा है उसको हटा लीजिए आपके रुपीज़ में से, तो हमारे पास हमारे रुपीज़ आ जाएंगे। तो मैंने 18 - 8 किया, तो इसका मतलब आप लोगों के पास कितने 10 रुपीज़ है। ठीक है, तो इसी तरह से इधर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 7x यानी बॉयज़ हैं उनका जो नंबर है वो 8 ज़्यादा है किससे, गर्ल्स से। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 8। बॉयज़ और गर्ल्स में
8, जैसे अगर मान लीजिए क्लास में 18 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 18 - 8 यानी 10 गर्ल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या किया था, 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया था, तब आपको पता लगा कि बॉयज़ 8 ज़्यादा हैं। तो बॉयज़ की संख्या में से गर्ल्स की संख्या हटा दीजिए, आपके पास उन दोनों के बीच में डिफरेंस पता लग जाएगा कि भाई बॉयज़ कितने ज़्यादा थे। तो अब यहाँ देखिए 2x की वैल्यू आ गई 8, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 8/2, यानी x की वैल्यू आपके आ गई कितनी, 4। अब ये तो x की वैल्यू है, ये आप टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है तो पहले नंबर्स ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स निकालना पड़ेंगे। तो बॉयज़ कितने हो गए बच्चों, 7 × 4 यानी 28 तो बॉयज़ हो गए। और गर्ल्स की बात करें हम तो गर्ल्स कितनी हो गई, 5 × 4 यानी 20। देखिए है दोनों के बीच में डिफरेंस 8 का, 28 - 8, तो इसका आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है ना। अब देखिए टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है क्लास की, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, है ना, कुल कितने छात्र हो जाएंगे एक क्लास में, तो 28 + 20, तो हमारे पास टोटल छात्र कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 48। तो क्लास की पूरी स्ट्रेंथ कितनी है, 48। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। थैंक यू।